कुरुक्षेत्र का मैदान शांत नहीं था। चारों ओर शंखनाद, रथों की चरमराहट और योद्धाओं की गहरी सांसों की आवाज गूंज रही थी। आकाश में धूल तैर रही थी और धरती युद्ध के भार से कांप रही थी। इसी युद्ध भूमि में पांडवों का श्रेष्ठ धनुर्धर अर्जुन अपने रथ पर खड़ा था, लेकिन उसके हाथ कांप रहे थे। अर्जुन ने अपना गांडीव धनुष नीचे रख दिया। उसकी आंखों के सामने अपने ही लोग थे, पितामह भीष्म, गुरु द्रोण, अपने सगे संबंधी, मित्र और भाई। उसका हृदय भारी हो गया। वो बोला, हे कृष्ण, मैं इन अपनों को मारकर राज्य, सुख या विजय नहीं चाहता। ऐसा जीवन किस काम का जिसमें अपनों का रक्त बहा हो। अर्जुन का स्वर टूट रहा था। उसके मन में करुणा, भय और मोह एक साथ उमड़ रहे थे। उसे लगा ये युद्ध अधर्म है। उसके शरीर से बल जैसे निकल गया। वो रथ के बीच बैठ गया, सिर झुका लिया। तभी श्री कृष्ण, जो अब तक शांत थे, अर्जुन की ओर मुड़े। उनका स्वर कोमल था, लेकिन भीतर गहन सत्य छिपा था। अर्जुन, कृष्ण बोले, तू किस भ्रम में पड़ गया है? ये कायरता तुझे शोभा नहीं देती। अर्जुन ने आंखें उठाईं। कृष्ण की दृष्टि में न क्रोध था, न अहंकार, केवल करुणा और ज्ञान। कृष्ण बोले, तू जिनके लिए शोक कर रहा है वे न जन्म लेते हैं न मरते हैं। आत्मा नाशवान नहीं है। शरीर बदलता है, जैसे मनुष्य पुराने वस्त्र त्याग कर नए धारण करता है। ये शब्द केवल दर्शन नहीं थे, वे अर्जुन के भीतर गूंजने लगे। पहली बार उसे लगा कि वो केवल शरीर नहीं है। उसकी पीड़ा का कारण उसकी आसक्ति थी। कृष्ण आगे बोले, तू क्षत्रिय है, तेरा धर्म है न्याय के लिए युद्ध करना। यदि तू युद्ध से भागेगा तो अपने कर्तव्य से भागेगा। फल की चिंता किए बिना कर्म करना ही सच्चा योग है। अर्जुन ने प्रश्न किया, यदि कर्म करना ही है तो मन अशांत क्यों रहता है? मन बार बार भटकता है। कृष्ण मुस्कुराए, मन चंचल है ये सत्य है, लेकिन अभ्यास और वैराग्य से इसे वश में किया जा सकता है। जो इंद्रियों को संयम में रखता है वही स्थिर बुद्धि वाला है। कृष्ण ने अर्जुन को 3 मार्ग बताए, कर्म योग, ज्ञान योग और भक्ति योग। उन्होंने समझाया कि कर्म से भागना समाधान नहीं है। सच्चा त्याग कर्म का नहीं, कर्म के फल की आसक्ति का त्याग है। जो मुझे हर कर्म अर्पित करता है, जो सुख दुख, लाभ हानि, जय पराजय में सम रहता है, वही मुझे प्राप्त होता है। अर्जुन के भीतर कुछ बदल रहा था। उसका भय धीरे धीरे गलने लगा। उसे समझ आने लगा कि युद्ध व्यक्तिगत द्वेष नहीं, बल्कि अधर्म के विरुद्ध कर्तव्य है। कृष्ण ने कहा, जब जब धर्म की हानि होती है और अधर्म बढ़ता है, तब तब मैं प्रकट होता हूं, साधुओं की रक्षा और दुष्टों के विनाश के लिए। ये शब्द अर्जुन के लिए नहीं, बल्कि हर युग के मानव के लिए थे। अंत में अर्जुन ने कहा, हे केशव, मेरा मोह नष्ट हो गया है। आपकी कृपा से मुझे स्मृति लौट आई है। अब मैं आपके वचन अनुसार कर्म करूंगा। अर्जुन ने फिर से गांडीव उठाया। उसके हाथ अब स्थिर थे। उसका मन शांत था। वो युद्ध के लिए नहीं, कर्तव्य के लिए तैयार था। कुरुक्षेत्र वही था, युद्ध वही था, लेकिन अर्जुन बदल चुका था। यही गीता का संदेश है। समस्या बाहर नहीं, भीतर होती है। कर्तव्य से भागना नहीं, उसे ईश्वर को समर्पित करना ही मुक्ति है। और श्री कृष्ण आज भी हर उस मनुष्य से कहते हैं जो जीवन के कुरुक्षेत्र में खड़ा है, उठो, कर्म करो और मुझे समर्पित कर दो।